ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम श्लोक पढ़ेंगे। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। पर रिपीट करेगा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक स्क्रीन पे देखना है। एक मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। यस, दिखाई दे रहा है आपको? एक सेकंड प्रभु जी। ओके। पढ़िए पढ़िए। तथा
सप्तदशे जाता सत्त्वत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। थैंक यू। रेणु शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। गीता माता। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण को मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ततः तत्पश्चात सप्तदशे 17वें अवतार में जातः उत्पन्न हुआ सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ से पराशरात पराशर मुनि द्वारा चक्रे तैयार किया वेद तरोहो वेदों के कल्प वृक्ष की शाखाएं दृष्ट्वा देखकर पुंसः सामान्य जन अल्पमेधसः अल्पज्ञ। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग वे सुसंस्कृत नहीं रह गए, वे द्विज बंधु कहलाते हैं। इसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु तेन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।
आप लोग सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, ये म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे श्री व्यास देव जी प्रकट हुए हैं और व्यास देव जी के बारे में वृत्तांत बताया गया है कि व्यास देव जी कौन है। व्यास देव जी है पाराशर। पाराशर मतलब, पाराशर का मतलब होता है कि व्यास देव जी जो है वो पराशर के, व्यास देव जी है वो है कौन है, पराशर के पुत्र हैं। तो व्यास देव जी को पाराशर कहा गया है। व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं और ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं जो है वो व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। व्यास देव के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट हुआ तो जैसे कि पिछले श्लोकों में मैंने चर्चा किया था कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं किसी उद्देश्य को लेकर, ऐसे ही बिना उद्देश्य के नहीं आते। भगवान का उद्देश्य शास्त्रों में पहले से वर्णित रहता है, पहले से बताया गया रहता है कि भगवान इस कारण से आएंगे, इस घर में जन्म लेंगे, ये उनके माता पिता होंगे, ये कार्य करेंगे, ये उनका कार्य क्षेत्र होगा, उनका मिशन ये होगा, सब कुछ वर्णन पहले से रहता है। तो यहाँ पे भगवान व्यासदेव के रूप में जब प्रकट हुए तो उसका भी वर्णन पहले से हुआ है। अब यहाँ पे भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए तो वर्णन आता है कि व्यासदेव जी जो हैं उन्होंने क्या किया। उनका कार्य था कि वेदों को 4 भागों में विभाजित करना। पहले वेद मतलब एक ही चीज होती है। सबसे पहले वेद का अर्थ समझना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो भी ज्ञान, जो भी चीजें हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें ज्ञान देती हैं, वही केवल ज्ञान कहलाता है। जो आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ाता वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं गुरुजनों का तो हम क्या पढ़ते हैं? ओम अज्ञान तिमिरा अंधस्य, कि हमको अज्ञान से उन्होंने बाहर निकाला। ऐसे कैसे अज्ञान से बाहर निकाला? अरे हमने किया है बीटेक, एमटेक, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बहुत सारा हमने पढ़ाई किया है। इतना सारा पढ़ाई किया तो ज्ञान तो अर्जित किया ना। फिर कैसे आप बोल रहे हो कि गुरु ने हमको अज्ञान से निकाला? जब हमने ज्ञान अर्जित किया है तो गुरु ने अज्ञान से कैसे निकाला? तो उसका मतलब है कि ज्ञान का अर्थ है कि जो हमें आध्यात्मिक उन्नति दे, जो हमें आध्यात्मिक चेतना दे, उसको ज्ञान कहते हैं। बाकी चीजें ज्ञान नहीं है। इसीलिए 2 विद्या कही जाती है, एक होती है जड़ विद्या, एक होती है चेतन विद्या। तो जड़ विद्या होती है वो ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञान होता है। क्योंकि कितना भी पढ़ाई कर लेंगे तो फंसे किस में रहेंगे? मैं शरीर हूं, मैं इंसान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं इंजीनियर हूं, इसी चीज में पड़े रहे। कितना भी पढ़ाई कर लेंगे, आप जाके पूछो किसी व्यक्ति से, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाओ, उनको पूछो आप कौन हो, बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, दूसरा कुछ बता, नहीं मैं इंसान हूँ, और कुछ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सब वो बातें बताएगा। शायद ही कोई व्यक्ति साधारण समाज में हमें मिल जाए, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, साधारण समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। आज के समाज की ये परिस्थिति है कि लोगों को ये साधारण चीजें नहीं पता। साधारण समाज में साधारण चीजें भी नहीं पता लोगों को, मतलब समझ लीजिए लोग साधारण स्तर से भी नीचे जा चुके हैं आज के समय में, कि उन्हें ये नहीं पता कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य सेवक हैं, ये नहीं पता। तो व्यासदेव जी ज्ञान को देने के लिए आए, वेद को देने, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को देने आए। तो पहले वेद मतलब ज्ञान मतलब एक ही उसका संकलन था, एक ही था वेद। बाद में उनको 4 भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन उसके बावजूद वेदव्यास जी ने 4 में भाग कर दिया, है ना। देवकीनंदन प्रभु एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि क्यों 4 भागों में बांटा है। बताते थे कि पहले के समय के लोग क्या करते थे, जब बच्चा ज्यादा खाना ले लिया है और खा नहीं पा रहा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते थे। बोलते थे ये तुम्हारी मम्मी का है, ये तुम्हारे पापा का है, तुम्हारे भैया का है, तुम्हारी दीदी का, सबका एक एक हिस्सा खा लो, है ना। तो सबका एक एक हिस्सा खा लेते तो खत्म हो जाता। तो उसी प्रकार जो वेद है उसको भी 4 भागों में बांटा गया कि सब अभी जैसे भगवत गीता है। भगवत गीता आप ले जाके 2 लोगों को, हालांकि है तो बड़ी छोटी पुस्तक, मुझे समझ में नहीं आता है लोग क्यों कहते हैं बड़ी पुस्तक है, बहुत छोटी पुस्तक है भगवत गीता, लेकिन लोग बोलते पढ़ नहीं सकते। भागवतम है, भागवतम अगर अभी जैसे भद्र पूर्णिमा चल रहा है, आप सभी को भागवतम लेना चाहिए, जिनके घर में है वो उन्हें पढ़िए और लोगों को बताइए, और जिनके घर में नहीं है वो कृपया करके भागवतम खरीद लीजिए। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट पूरे लाइफ का आपका पूंजी है। तो जो भागवतम है, भागवतम में तो 18 पुस्तकें हैं और पहला पुस्तक ही इतना बड़ा है, भागवतम प्रथम स्कंद जो हमारा चल रहा है चर्चा का विषय। तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, पुस्तक देखते हैं टेंशन में आ जाते हैं, अरे इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, मना कर। तो जो भागवतम है वो बड़ा कहते हैं लोग, हालांकि उससे ज्यादा हमारा पूरा भागवतम सेट जितना बड़ा है ना, उससे ज्यादा पुस्तकें तो वो लोग एक कोर्स के लिए पढ़ाई करते हैं। यदि आप लोगों को पता होगा, चाहे वो कॉमर्स में पढ़ाई करने वाला हो, चाहे साइंस में पढ़ाई करने वाला हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाला हो, उससे ज्यादा पुस्तक पढ़ता है वो, सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए, एक साल के लिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फिर भी अच्छा क्यों वो कम लगता है, ये ज्यादा लगता है? इसीलिए क्योंकि उससे हमको रोटी कमानी है, उससे हमको अर्थ मिलने वाला है ना। इससे तो ज्ञान मिलने वाला है। अब ज्ञान समझने की लोगों की बुद्धि नहीं है। वेद व्यास जी को पता था। वेद व्यास जी ने क्यों लिखा? तो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि क्यों लिखा उन्होंने। तो श्लोक आता है, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं अकाउंटेंसी। हाँ, अकाउंटेंसी में बहुत सारा है, मैं भी अकाउंटेंसी किया हूँ। तो अकाउंटेंसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अकाउंट होते हैं, फिर टैक्स होता है, फिर इकोनॉमिक्स होता है, हाँ बड़े बड़े होते हैं। तो जो वेद व्यास जी ने देखा, क्या देखा वेद व्यास जी ने? वेद व्यास जी ने देखा प्रायेण अल्प आयुषः कलौ अस्मिन् युगे जना। ये कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायेण अल्प आयुषः, इनके आयु कम है। सत्य युग में 1 लाख वर्ष आयु थी, लोग 60,000 साल तक तपस्या ही करते थे। अभी तो 60 मिनट बैठने बोलो टेंशन है, एक माला जप करने बोलो मुश्किल से 8 मिनट 9 मिनट लगता है, लेकिन उसमें भी लोगों को तकलीफ होती है। आप बोलो माला जप करो, नहीं हम मन में जप करते हैं, मन में जप करते हैं, हाँ मन में जप करते हैं। अच्छा, फिर भी एक माला करना बहुत टाइम लगता है, 7-8 मिनट उनको बहुत लगता है। तो अल्प आयुषः, 1 लाख वर्ष थी उम्र सतयुग में। फिर आया त्रेता युग, 1 जीरो कम हो गया, 10,000 वर्ष हो गए। द्वापर युग में फिर 1 जीरो कम हो गया, 1,000 वर्ष। फिर कलयुग में फिर 1 जीरो कम हो गया, 100 वर्ष। फिर उसके बाद हमने अपने जीवन पे, वैज्ञानिकों पे और बहुत सारे तथाकथित कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजों पे इतना ज्यादा भरोसा कर लिया कि हमने अपने ऊपर कृपा करके और थोड़ी उम्र कम कर ली, पोल्यूशन बढ़ा। तो कहाँ 100 वर्ष थी, अब 60 वर्ष हो गई। एवरेज लाइफ स्पैन 60 वर्ष हो गया है। अब 60 वर्ष लोग मुश्किल से जी रहे हैं, और कोरोना की कृपा होती है तो पता नहीं कब चले जाए।
तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो वेदव्यास जी जानते थे कि इनकी उम्र कम है, प्रायण अल्प आयुष्य कलोस्मिन् युगे जना, आगे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रतः, मंद होंगे लोग, आलसी होंगे, मंद आलसी होंगे वो लोग, आलसी आलस में रहेंगे। आप देखिए किसी को बोलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अरे कितने बजे उठना चाहिए? ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले 4 बजे उठना, 4 बजे, 4 बजे, 2 बजे तो सोता हूं मैं, 2 बजे तो सोता हूं, तो 4 बजे कैसे उठूंगा? हाँ, आलसी है लोग, रात पे देर तक जागेंगे, 1 बजे 2 बजे सोएंगे, आलसी है, आलस पकड़ के रखा है। मंद सुमंद मतयो, ठीक है, कोई बोलेगा अरे आलसी है तो बुद्धि से कमा ले, बुद्धि का तो उपयोग करेगा ना भाई। कोई आलसी है कुर्सी पे बैठा अपना दिमाग लगा के काम कर लेगा? नहीं नहीं, सुमंद मतयो, उसका बुद्धि भी कम है। अच्छा, आलसी है, बुद्धि भी कम है, तो कोई बात नहीं। अरे सब लोग अपने अपने कर्म से अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? भाग्य के भरोसे जी लेगा, हाँ सही बात। लेकिन व्यासदेव जी कहते हैं मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है उसका। देखिए क्या परिस्थिति है हम जैसे जीवों की। हम लोग को लगता है वी आर वेरी मच पावरफुल स्कॉलर, लेकिन भागवतम बताता है हमारी परिस्थिति क्या है। एक तो उम्र कम है, ऊपर से आलसी, उसके बाद बुद्धि कम है, उसके बाद भाग्य भी नहीं है। कहाँ सोने चांदी में खाते थे लोग, और कहाँ प्लास्टिक और थर्माकोल में जीवन जी रहे हैं। मिट्टी का बर्तन भी बहुत महंगा मिल रहा है, कम से कम कुछ नहीं मिलता था, लोग मिट्टी के बर्तन में पत्तल में तो खा लेते थे। अब मिट्टी और पत्तल में खाना लोगों के लिए महंगा हो गया है। जर्मन और स्टील में जीवन बिता रहे हैं, ये परिस्थिति है। मंदभाग्य, ठीक है, वो उम्र कम है, वो आलसी है, बुद्धि कम है, भाग्य नहीं है, आपस में मिलजुल के जीवन बिता लेंगे अच्छे से? नहीं, उपद्रतः, हमेशा रेडी रहेगा झगड़ा करने के लिए। आप देखिए ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, ट्रेन बस छोड़ दो, घर में ही देख लीजिए, आपने एक सामान कहीं रखा है और आपका भाई बहन मम्मी पिताजी कोई भी व्यक्ति उस सामान को उठा के बस थोड़ा सा दूर दूसरी जगह रख दे, बस अब देखो, अब देखो क्यों रखा, रखा तो बताया क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं हाथ लगाने के पहले? ना होता होगा, क्षमा कीजिए, आप लोग वैष्णव भक्त हैं, आप लोग के घर में नहीं होता होगा, पर साधारणतः देखा गया है कैसा होता है, हमेशा रेडी रहेगा झगड़ा करने के लिए कि बस किया क्यों ऐसा। ट्रेन में बस में जाइए, आपका मान लो आप हो सकता कहीं और देख रहे हो, बीच में वो व्यक्ति का चेहरा हो, उसको समझ में नहीं आया कि आप कहीं और देख रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो, वो तुरंत गुस्सा है, देखता क्यों भाई, क्यों देख रहे हो मुझे, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा आप देखिए कलयुग में व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा कर रहा है। हमारे सामने भोजन आता है, मिर्ची कम हो गई, मिर्ची ज्यादा हो गई, मीठा ज्यादा हो गया, मीठा कम हो गया, कोई चीज कम ज्यादा हो गई, उसमें झगड़ा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई है आजकल। व्यासदेव जी ने देखा ऐसे लोग, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वेद को कम से कम 4 भागों में बांट सकते। देखा उन्होंने वेद भी पढ़ने की बुद्धि नहीं है इनकी, क्या करूं? तो फिर उन्होंने पंचम वेद को लिखा, जो भगवान की सुंदर मधुर लीलाएं हैं, पॉलिटिक्स है, ये सब चीजों में लोगों को ज्यादा आनंद आता है। वेद व्यास जी ने देखा, आप देखो घर घर में कई सारे सीरियल चलते हैं, आप लोग जानते हैं कई कई नाम, मैं तो नहीं देखता, भगवान की कृपा है, कई नाम आप लोग जानते हैं। आप देखिए वो सारे सीरियल में क्या दिखाता है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, सस्पेंस, थ्रिलर। वेद व्यास जी ने देखा ये तो पसंद है इनको, इनका टेस्ट है, तो वेद व्यास जी ने कहा कि उसी के अंदर थोड़ा सा सिद्धांत डाल के यही दे दिया जाए, कम से कम लोग यही पढ़ लें।
इसको पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो रामायण है, महाभारत है, और इसको पंचम वेद के रूप में प्रकट किया उन्होंने कि ये पांचवा वेद है। ये वेद किसके लिए है? जिनका बुद्धि कम है, हम जैसे लोग जिनका बुद्धि कम है। भगवत गीता, महाभारत के अंदर भगवत गीता डाल दिया। भगवत गीता का वर्णन कैसे आता है महाभारत में? जैसे कहते हैं कि किसी को अगर दवा खिलानी हो तो आप उसको डायरेक्ट दवा दोगे तो कड़वी लगेगी। डायरेक्ट भगवत गीता कोई सुनता ही नहीं है। आप कोई भी लेक्चर रख दीजिए, लोग आ जाएंगे, भगवत गीता का भागवतम का लेक्चर रख के नहीं आते। तो भगवान की कृपा है, आप सब रसिक भक्त हैं, आप लोग आ जाते हैं। तो भगवत गीता का बात करेंगे तो लोग मुश्किल से आते हैं, वो पढ़ने बोलेंगे तो लोग मुश्किल से पढ़ते हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, महाभारत जो बढ़िया सुंदर स्टोरी है, वो स्टोरी के अंदर भगवत गीता को डाल दिया खाने के लिए। चलो ठीक है, आप गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन के साथ गोली भी खा लो। अब लोग क्या करने लगे, वो खाते हैं, अब देखो खाते हैं तो देखे अरे यहाँ तो कड़वा आ गया, तो थूक देते हैं, फिर बाकी खा लेते हैं। गुलाब जामुन खा रहे, गुलाब जामुन का गोली निकाल दिया अंदर से। तो आचार्यों ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने भगवत गीता को अलग से देना शुरू किया। भगवत गीता सभी के लिए होना चाहिए। इतना परिस्थिति लोगों का गिर गया, इसीलिए वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटा। स्मृति की रचना की, पुराण है, शास्त्र है, इसकी रचना की, ताकि हम जैसे लोग समझ पढ़ सके। क्यों पढ़ सके? क्योंकि ये ज्ञान है। बाकी क्या है? बाकी ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं ये शरीर और इस शरीर को जानने वाले 2 लोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब 2 लोग। एक जो हर व्यक्ति अपने अपने शरीर को जानता है, मतलब आत्मा, और दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा। ये जो 3 चीजों को जानता है वो व्यक्ति क्या है? ज्ञानी है। और बाकी बाकी सब अज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं। जो ज्ञान हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखता है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। वो हमें अंधेरे में ढक कर रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। यही भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान का जो जगत है वो क्या है? बिना सूर्य और चंद्रमा की जरूरत का है, स्वयं प्रकाशित। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। के ये जो भगवान का धाम है, वहां पे सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, स्वप्रकाशित है। एक बार कोई उस व्यक्ति उस परम धाम में चले जाए जहां पे अंधेरा है ही नहीं, एक बार कोई व्यक्ति उस परम धाम में चले जाए तो क्या होगा? तो फिर हम वापस से इस जगत में नहीं आएंगे जहां लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, अग्नि की और सूर्य और चंद्र की जरूरत पड़ती। और ये सूर्य और चंद्र भी क्या है? भगवान की 2 आंखें हैं। ब्रह्म संहिता में सूर्य देव के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। चक्षु है भगवान के आंख, भगवान की आंख है। मतलब जब तक भगवान नहीं देखेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। और कुछ बुद्धू कहते हैं भगवान दिखाओ। अरे भाई, पहले अपने आप को देखने की तो क्षमता बनाओ। बिना भगवान के सहारे के इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उसी का एक परिवर्तन है। सूर्य के शक्ति का ही परिवर्तन इलेक्ट्रिसिटी है। अग्नि भी सूर्य से आ रही है। तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली, ये सब की जरूरत हमें पड़ती है, तब जाकर हम देख पाते। तो ये अंधेरा संसार है जहां पे लाइट की जरूरत है, जहां पे अग्नि के प्रकाश की जरूरत है।
लेकिन जो स्वयं प्रकाशित धाम है उसका ज्ञान हमें लेना चाहिए। वो स्वयं प्रकाशित धाम का जब ज्ञान लेंगे उसको ज्ञान कहते हैं। जो हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी जो नहीं चाहिए फिर भी वो हमें मिल रहा है, उससे बाहर निकाले। वेद व्यास जी ने इसीलिए हम सभी पे करुणा करके इन सभी ग्रंथों की रचना की। और भगवान ही लिख सकते हैं ऐसी चीजों को। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारा भगवत गीता, भागवतम और जो भी शास्त्र है, वेद है, पुराण, ये तो इंसानों ने लिखा है। इंसान ने नहीं लिखा है, क्योंकि इंसान पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लिखने की तो बात दूर है। जो जो इंसान पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो उसको लिखेगा कैसे बताइए? कॉमन सेंस है, छोटी सी बुद्धि लगाइए, नहीं समझ सकता वो। तो इतना विस्तार से वेद, पुराण, शास्त्र को लिखने के लिए या तो भगवान प्रकट होते हैं या तो भगवान की शक्ति से संपन्न होकर भगवान का ही कोई भक्त प्रकट होता है। जैसे प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे संस्थापक आचार्य। 80 ग्रंथों की रचना की प्रभुपाद जी ने 11 साल के अंदर। ऐसा अद्भुत कार्य किया। प्रभुपाद जी ने कहा जितने ग्रंथ मैंने लिखे हैं उतने तुम पढ़ नहीं सकते पूरे जीवन में। आप सोचिए लिखे कैसे? क्यों? क्योंकि भगवान या भगवान की शक्ति से ही शास्त्रों को लिखा जा सकता है और कोई दूसरा साधन या मार्ग नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी इंसान ने लिखा है, नहीं। भगवान या भगवान की शक्ति किसी इंसान के रूप में प्रकट होकर हम लोगों के बीच में आके अपनी लीला करते हुए हम लोगों को करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए ये सारे शास्त्र, पुराण और भगवान की लीलाओं का संग्रह बना के देती है। क्योंकि हम जैसे जीवों को स्वाद नहीं है भगवान की भक्ति का, स्वाद नहीं है हरिनाम का, स्वाद नहीं है भगवान के शास्त्रों को पढ़ने का, स्वाद नहीं है भगवान का दर्शन करने का, स्वाद नहीं है भगवान को प्रणाम करने का। तो हम लोगों के लिए ये आचार्य और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं और हम लोगों को देते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें कि वो लोग इन चीजों को लिखें। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला कर रहे थे तो लीला करते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे तो रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, राय रामानंद के साथ संवाद, ये सब तो कई सारी शिक्षाएं उन चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। लेकिन स्वयं अपनी तरफ से उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी अलग से। केवल 8 श्लोक दिए श्री कृष्ण चैतन्य शिक्षाष्टकम, ये तो दर्पण माध्यम से शुरू होता है। 8 श्लोक दिए भगवान। हालांकि वो 8 श्लोकों में सब आ गया, लेकिन समझने नहीं ले उतनी बुद्धि चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि जाइए अपने अपने जितने भी 6 के 6 शिष्य हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी जितने भी 6 के 6 भगवान के शिष्य हुए, उन सभी शिष्यों को, 6 गोस्वामियों को उन्होंने वृंदावन भेजा, जाके ग्रंथों की रचना करी। ग्रंथों की रचना करी। ग्रंथों के आधार पर हम ये धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म का रक्षा करेंगे। कई बार लोग जब धर्म की रक्षा करते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे आपके इस्कॉन में तो लोग धर्म की रक्षा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन इस्कॉन ने जितना धर्म का प्रचार किया उतना और कोई किया हो बताओ? क्योंकि धर्म का प्रचार जो है शस्त्र से नहीं होता, शास्त्र से होता है। किसी भी व्यक्ति को कहो कि 4 कदम चलो और पूछेगा क्यों चलूं, उस चलने के लिए उसको वो ज्ञान चाहिए कि मैं ये 4 कदम क्यों चलूं। किसी व्यक्ति को कहोगे आप कि आप तिलक लगाइए, वो पूछता है क्यों लगाऊं। किसी को कहिए शिखा रखिए, वो पूछता है क्यों रखूं। कलयुग में लोग हेयर स्टाइल रखना पसंद करते हैं, आप उनको बोलो निकाल दो, क्यों निकालूं। लोग
स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, ऐसे बड़े बड़े जो तथाकथित स्टार हैं, वो लोग का एडवर्टीजमेंट देख के, विज्ञापन देख के लोग कपड़े पहनते हैं। जब उन्हें कहो कि वैदिक कपड़े पहनो, पूछते क्यों पहनूं? उनको कहा जाता है कि कृष्ण भगवान है। क्यों कृष्ण भगवान है? हम ये बाबा को मानते हैं, हम ये देवी देवता को मानते हैं, हमारा तो वहां पे अलग से अकाउंट चलता है, हम क्यों आपके पास आए? इसका ध्यान देना पड़ेगा। और सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि सनातन धर्म तलवार के दम पर नहीं चलता, प्रेम के दम पर चलता। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कोई असंभव कार्य था? लोगों को भक्ति दे देना और धर्म की स्थापना कर देना। उनके लिए क्या असंभव था कि दुर्योधन को वो भक्त नहीं बना सकते थे? क्या असंभव था भगवान के लिए? लेकिन फिर भी भगवान शिक्षा से, प्रेम से लोगों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम कृष्ण है, भगवान आकर्षित करके करते हैं, भगवान जोर जबरदस्ती करके नहीं करते हैं, ज्ञान देते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिल्डर हो गए, भ्रम में पड़ गए कि हे प्रभु, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कार्पण्य दोषो उपादा स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्न। हे भगवान, मेरी कृपणता, कृपणता का मतलब क्या है? एक दो शब्द होते हैं शास्त्र में, एक कृपण होता है, एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब जो भगवान को जानने का प्रयास करता है, भगवान को जानता है और भगवान की सेवा करता है, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के लिए श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पाठ भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कि जन्म से सभी शूद्र हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसके तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्राह्मणों के बच्चे भी ब्राह्मण नहीं है आजकल, वो शूद्र और स्त्रियों से भी नीचे हैं। तो फिर कैसे उद्धार होगा? जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, स्त्रियों वैशास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परम गति। कि भगवान को जानने का जब प्रयास करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब उनको परम गति प्राप्त होगी। अलग से वेद अध्ययन करने का प्रयास मत करिए, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि वेद और वेदांत का अध्ययन करके हम आगे बढ़ेंगे। एक श्लोक नहीं समझ सकते हम। वेद और वेदांत तो छोड़ दो, जो पंचम वेद का भी एक छोटा सा भगवत गीता का एक हिस्सा, एक श्लोक समझ के कोई बता दे। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक श्लोक अगर कोई समझ गया, भगवत धाम चले जाएगा। एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक भागवतम का, भगवत धाम चले जाएगा, उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा। हमारी दुर्दशा देखे हमको समझ में ही नहीं आती। इसीलिए प्रभुपाद जी का जो उच्चिष्ट है, प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, वो जब उन सभी प्रभुपाद जी के दिए गए ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे हृदय का जो कठोरता से जमा हुआ मैल है, वो धीरे धीरे साफ होता है। और तब जाके समझ में आता है कि हम कृष्ण के सेवक, तब जाके वो ब्राह्मणत्व का, वैष्णवता का जो सिद्धांत है, वैष्णवता का स्तर है, वो प्राप्त। नहीं तो सब शूद्र हैं, जन्म से सब शूद्र हैं। विप्र कब बनता है व्यक्ति, ब्राह्मण कब बनता है? संस्कारात् भवेत् द्विजा, जब उसको जन्म संस्कार किया जाता है, जनेऊ संस्कार किया जाता है, तब वो द्विज बनता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म। द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, द्विज का मतलब अभी उसका दूसरा जन्म है, अभी उसको धीरे धीरे पढ़ाई करना, अभी उसको एडमिशन दिया गया है ब्राह्मण बनने का, उसको वेद पाठ पढ़ने का एडमिशन दे दिया गया है, उसको शास्त्र पढ़ने का एडमिशन दिया है। तो जब वेद पाठ पढ़ता है तो फिर क्या बनता है? विप्र। तो भी वो ब्राह्मण नहीं बनता, तो भी वो विप्र बनता है। ब्राह्मण कब बनेगा? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लेता है और ये स्वीकार करता है कि जो कुछ निकला है, जो कुछ इस संसार में प्रकट है, अप्रकट है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है, और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है,
तब जाके वो ब्राह्मण और उसके ऊपर वैष्णव बनता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं बुद्धिमान कौन है। लोग कहते हैं हम बुद्धिमान है ना, जाके पता कर लीजिए, ये परिमाप दे रहा हूं, ये परिमाप से लोगों को मेजरमेंट करके देख लीजिएगा कि कौन बुद्धिमान है। ब्राह्मण छोड़ दीजिए, बुद्धिमान का जो मापन है, जो परिमाप है, वो मैं दे रहा हूं आपको। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य मैं नहीं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सबका प्रभु हूं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। अच्छा, ये दो चीज जान लिया, तीसरा एक और काम करना है। इति मत्वा भजन्ते माम, इन दो बातों को जब स्वीकार करके आप मेरा भजन करोगे, ऊधा भाव समन्विता, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? 3 क्राइटेरिया। पहला, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण ही हमारे फाइनल डेस्टिनेशन भगवान है। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के सेवक है, सब भगवान के सेवक। और ये दो चीज जब स्वीकार करें कि एक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और दुनिया में जितनी भी चीजें प्रकट हुई है, जो भी प्रकट हुआ है, सब कुछ केवल एकमात्र कृष्ण से प्रकट हुआ है, ये जब स्वीकार करते हैं और उसके बाद इति मत्वा भजन्ते माम, इस तरह से मेरा भजन करता है, तो क्या होता है? तब जाके वो बुद्धिमान बनता है। तो जितने वेद है, जितने शास्त्र है, जितने पुराण हैं, उन सारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों का कंक्लूजन यही है, कृष्ण परम भगवान है और दुनिया में सब कुछ कृष्ण से प्रकट हुआ है। और एकमात्र केवल और केवल हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और कुछ नहीं करना। हमारे जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य कृष्ण की सेवा में लगने चाहिए। जब ये ऐसा करेंगे तब जाके हम बुद्धिमान कहलाएंगे और तब जाके हमारे जीवन सफल होगा। वेद व्यास जी ने जितनी चीजें दी है उसका एक मूल कारण है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए क्या? जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गीता मतलब गीता, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने बहुत सारा गीत गाया है, बहुत सारा ज्ञान है भगवान का, भक्तों ने भगवान का गीत गाया है, भगवान के लिए बताया है। भगवत गीता भागवतम इनफ है हमारे लिए। प्रभुपाद जी 4 पुस्तकें कहते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और एनओडी, इनफ है हमारे लाइफ के लिए। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान होना चाहिए। कौन? देवकी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एकम मंत्र से तस्य नमामि यानी, एक ही मंत्र जप करिए, एक ही मंत्र। कौन सा? उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम जप करना, वही एक मंत्र होना चाहिए। यहाँ वहां से कहीं से दूसरा मंत्र नहीं लेके आने का। बाबा ने 10,000 रुपए दे के मंत्र दिया है, नहीं, उस मंत्र का ज्यादा वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि पैसा दे के लिया ना। हरे कृष्णा तो फ्री में मिलता, तो इसके लिए वैल्यू करते नहीं लोग। हमारा मंत्र बड़ा है, कहीं क्यों बड़ा है? क्योंकि बड़ा पैसा दे के लिया, फ्री में नहीं लिया। नहीं, वेदव्यास जी कहते हैं यही मंत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। और आगे कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही होना चाहिए। क्या? उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, और कोई दूसरा कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे कर्म हमको भौतिक संसार के बंधन में बांधते हैं। यही भगवान भगवद गीता में कहते हैं 3रे अध्याय में, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। ये भगवान यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करिए, नहीं तो अन्यत्र, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कर्म बंधना, कर्म का बंधन लगेगा।
अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, किसी देवी देवता की सेवा करते हैं, किसी बाबा की सेवा करते हैं, हमारे बहुत सारे सगे संबंधी हैं उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होगा? कर्म बंधना, कर्म के बंधन में पड़ोगे। तो सेवा करना है तो कृष्ण की करो, कृष्ण के भक्तों की करो और किसी की मत करो। ये है वेद व्यास जी के दिए गए शास्त्रों का सार। और जब इन चीजों को समझेंगे तब हम हमारे जीवन के असली लक्ष्य पे पहुंचेंगे। नहीं तो हमारा जीवन दुखमय है और बना रहेगा। हमारे जीवन को आनंद एक ही चीज से मिलेगा, जब परमानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा करेंगे, उन्हीं का नाम जप करेंगे, उन्हीं के बारे में जानने का चेष्टा करेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, उनका उच्चिष्ट, उनका कृपा प्रसाद हम स्वीकार करेंगे और ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तब जाके हमारा जीवन जो है पूर्ण होगा और तब जाके वेद व्यास जी का जो मेहनत है, जो उन्होंने पूरे जीवन में मेहनत किया, वो पूर्ण होगा। क्यों प्रकट हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको बताकर मैं इसको लेक्चर को समाप्त करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों प्रकट हुआ? वेद व्यास जी ने सारे वेद लिखे, सारे पुराण लिखे, सारे शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, उसके बावजूद वेद व्यास जी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि देखा कलयुग का प्रायणाल्पायुषः कलौ अस्मिन् युगे जना मंद समंदवत्यो मंद भाग्य उपजतः। ये परिस्थिति देखी हमारी। वो बोले ये लोग ये नहीं समझ पाएंगे और समझेंगे भी तो गलत उपयोग करेंगे, है ना। जैसे स्वास्थ्य के लोग सूर्य देव के पास चले आते, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, है ना। पति पत्नी चाहिए तो शिव जी और पार्वती माता के पास चले जाते हैं। अरे सूर्य देव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शिव जी शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, परम वैष्णव हैं। उनकी अर्धांगिनी पार्वती माता माता वैष्णवी हैं। उनके पास जाके हम धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, शादी के लिए लड़का लड़की मांगते हैं। सूर्य देव के पास जाके हम स्वास्थ्य मांगते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा ये परिस्थिति है, शास्त्र का उपयोग भी लोग करेंगे तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करेंगे, तो करें क्या? दुखी हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। हालांकि हर किसी ने किसी शास्त्र में, पुराण में क्या किया है? भगवान के गुणों का वर्णन किया है, भगवान का लीला का वर्णन किया है, लेकिन एक्सक्लूसिवली केवल एकमात्र भगवान की लीलाओं का कोई शास्त्र नहीं बनाया था उन्होंने। कोई शास्त्र उन्होंने बनाया नहीं था। तो दुखी हो गए। ध्यान करें अपने गुरु का। उनके गुरु नारद जी आए, नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने तो पहले बाहर बड़ा गुणगान किया कि कितना मेहनत किया तुमने, बद्ध जीव, कलयुग के बद्ध जीवों के लिए इतना मेहनत करके इतने सारे शास्त्र पुराण लिखे तुमने, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन बोले ठीक है अच्छा कार्य है, लेकिन मैं दुखी हूँ, उसका कुछ बताइए गुरु जी। तो नारद जी ने कहा कि तुम दुखी हो, मैं जानता हूँ क्यों दुखी हो और मैं उपाय भी जानता हूँ। अरे उपाय बताओ, क्या उपाय है? क्या उपाय है? तो नारद जी ने कहा तुमने भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया है, लेकिन केवल एकमात्र कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का एक शास्त्र करिए, वही कलयुग के जीवों का उद्धार करेगा। तो जब भगवान अपने परम धाम को प्रकट हुए धरती से, तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ नारद जी और व्यास देव जी के पास। ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जिससे हमारा उद्धार होगा। तो इसीलिए इस तरह से जब तक हम भगवान के गुण, रूप, लीला, माधुरी इन सब की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कितना भी प्रयास कर लें, कर्मकांड कर ले, वेदाध्ययन कर ले, भोग कर ले, त्याग कर ले, हिमालय पे जाके लाखों वर्षों तपस्या कर ले, नहीं सुख मिलेगा। सुख केवल एक ही चीज में मिलेगा, जब हम भगवान की सेवा करें, नहीं तो नहीं। नाम जप करना भगवान की सेवा है, भागवत पढ़ना भगवान की सेवा है, प्रसाद स्वीकार करना भगवान की सेवा है,
भक्तों का संग करके भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करना, कीर्तन करना, आनंद लेना भगवान की सेवा है, यही करना है और कुछ नहीं। तब जाके हमारा जीवन सफल होगा और व्यास देव जी की कृपा जो हमें उन्होंने दी है वो सफल हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम चर्चा करते हैं। नम्रता माता जी बोली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता। आप जैसे कह रहे हो ना कि सारा कुछ कृष्ण भगवान के लिए करो, जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ तो क्या बोलना, कृष्ण अर्पण? नहीं समझा, फिर बोलिए। मैं कह रही हूँ जैसे आप कहते हो ना कि कोई भी काम करो तो कृष्ण भगवान के लिए करो, तो हाँ। जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ तो क्या बोलना जाती टाइम, कृष्ण अर्पण? नहीं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपको एक तो जो धन मिलता है उस धन से कुछ भगवान की सेवा करिए, और दूसरा जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो 6 घंटे से ज्यादा तो कोई स्कूल होता नहीं है, हाँ जी। तो आप ऐसा करिए कि वो 6 घंटा जो स्कूल जाते हैं वो 6 घंटा स्कूल में समय दीजिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही समय बचेगा प्रयास करिए कि अपना सारा कार्य कृष्ण की सेवा में करें। आप भोजन बनाते हैं, पहले कृष्ण को भोग लगाइए फिर खाइए। आप अपने घर को साफ सफाई रखिए, क्यों? क्योंकि ये घर आपका नहीं है, घर के मालिक कृष्ण। तो चेतना हमारी हमेशा कृष्ण की सेवा में रहनी चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये सब कुछ कृष्ण की सेवा में कर रहा हूँ, तब जाके हमारा भगवान की चेतना में हमारा मन लगेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रतिमा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मुझे इसमें जो तात्पर्य है इसमें एक लाइन समझ नहीं आई है। बोलिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो संतान है वो वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। प्रभु जी, हाँ इसका सही बात है। तो इसका इसमें क्या नहीं मतलब समझ में आ रहा, सीधा सीधा तो है कि जो भी संतान है, ब्राह्मणों की भी संतान जो है वो शूद्रों से और स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं है। मतलब स्त्रियों को भी शूद्रों के बराबर रखा गया है प्रभु जी, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, शूद्रों के बराबर नहीं रखा गया है। सामान्यतया जो आकर्षण होता है, जो बाय नेचर, बाय जो स्त्रियों का जो नेचर होता है साधारण है, भौतिक आकर्षण ज्यादा होता है। स्त्री शब्द का ही मतलब होता है विस्तार होना, भौतिक विस्तार होना। लेकिन जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तब आप वो धरातल पे नहीं, तब आप उस धरातल से ऊपर आ गए, तो आप चिंता मत करें, है ना। लोगों को ये प्रश्न बार बार लोगों को उठता है कि स्त्रियों को क्यों कम बुद्धि का कहा गया है। वो शरीर का बाय डिफॉल्ट वैसा सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ही किसी कारण से हमें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। तो यदि आप भक्ति करते हैं तो कुंती महारानी को तो स्त्री के रूप में गिना नहीं गया, तो महाभागवत के रूप में गिना गया। द्रौपदी माता को महाभागवत के रूप में गिना गया है। तो आप भक्ति करिए, भक्ति करके आप अपने भक्ति के स्तर पे आ जाइए, ऐसा छोटी छोटी चीज छोड़, ठीक है। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, एक एक प्रश्न और है। ये बोलिए। द्विज बंधु क्या द्विज क्या होते बंधु हैं प्रभु जी? मतलब जैसे ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, लेकिन द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे उनको ब्राह्मण नहीं कहा गया, उनको द्विज बंधु कहा गया। क्योंकि जब तक ब्राह्मण के गुण नहीं प्रकट करोगे, कर्म नहीं प्रकट करोगे, तब तक आप ब्राह्मण नहीं हो, तब तक आप द्विज बंधु रहोगे। मतलब ब्राह्मणों के संबंधी, आप ब्राह्मण नहीं हो। ओके। हाँ, तो मतलब वो भी साधारण लोग हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं होते। ठीक है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसके लिए ब्राह्मण का संबंधी बोल देंगे, पर तुम ब्राह्मण तो नहीं। ये सिर्फ ब्राह्मण कुलों के लिए ही बोला गया ना प्रभु जी, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कुल है। में पैदा होकर भी अगर आप ब्राह्मण के गुण और कर्म नहीं करते हो तो आप ब्राह्मण नहीं, आप द्विज बंधु हो, ब्राह्मण नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अरे धन्यवाद। प्रतिमा मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे प्रभु जी, गीता में प्रभु भगवान जी ने क्या बताया है कि जो मेरे घर आता है और मेरे धाम आता है, पहले तो उसको उसमें परफेक्शन और साम सिद्धि का मतलब क्या होगा? परफेक्शन का मतलब सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि का मतलब होता है कि हमारे जो भी चीजें हैं उसको अचीव कर लेना, हमारा डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव कर लेना। अचीवमेंट, सिद्धि मतलब अचीवमेंट होता है। हाँ हाँ।
तो अचीवमेंट, हमारा फाइनल अचीवमेंट क्या होना चाहिए कि जन्म मृत्यु भगवान। से बाहर निकलना और भगवान का सेवक बनना, हम्म। यह हमारा अचीवमेंट। जब इस अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं तो हमारा परम सिद्धि होती ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। मेधा माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे सगे संबंधियों की सेवा से भी हम कर्म बंधन में बंधते हैं, तो हाँ, क्या अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमें सगे संबंधियों वगैरह से कि कोई वो नहीं करना चाहिए, हेल्प वगैरह उनकी, किस इस चीज को किस तरह से समझे? उनको उतना बुद्धि नहीं है ना, क्या करेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ट्रेनिंग लिया नहीं है तो उसको बुद्धि नहीं है, इसके लिए वो गलत बोल रहा है, सिंपल। आप कोई भी कार्य करिए, अभी जैसे स्मार्टफोन आया था, नया नया स्मार्टफोन आया था, बच्चे लोग उसमें लगे रहते थे 24 घंटा। तो माँ बाप बोलते थे क्या पागल है साहब, एक ही चीज में लगे तो टिमटिमा बना के रखा है, उसको देखते रहते। क्योंकि माँ बाप को पता नहीं कि स्मार्टफोन से ऑफिस का भी काम हो रहा है, जूम का काम भी हो रहा है ना। तो नहीं पता है। तो जिस चीज में जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं है तो ऐसा बोलेगा। हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसने सीखा नहीं है, सीखना चाहता नहीं है, तो गलती नहीं सीखा है तो क्या करे। तो वो गलत बोल रहा है, लेकिन आप तो सीख रहे हो, आप तो रोज भागवतम में आ रहे हो, भगवगीता पढ़ रहे हो, माला जप कर रहे हो, तो आपको तो पता है ये चीजें, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है। नहीं, जैसे नहीं आप कह रहे थे ना कि जैसे वो कर्म बंधन में बंधेगा अगर सगे संबंधियों की भी सेवा करता है तो हाँ, उस तो चीज आप को आध्यात्मिक कार्य करिए उनके साथ मिलके। उनको कोई कैसे फिजिकल या वैसी जरूरत है अगर हेल्प की और वो भक्ति में नहीं है तो हाँ, हमें क्या वो सब करना चाहिए? चीजें आप दे सकते हैं, वो तो आप किसी को भी देना है। हेल्थ है, ऐसा कुछ है तो आप वो तो हेल्प कर सकते हैं। पर जैसे उनके साथ मिलकर, जैसे आप किसी का संग कर रहे हो तो उस व्यक्ति को संग लो मत, उस व्यक्ति को संग दो। जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ मिला, आपके पास आया, घर में बैठा बातचीत कर रहा है, और बातचीत करते करते वो क्रिकेट का बात कर रहा है, बॉलीवुड का बात कर रहा है, अपने सगा संबंधियों का किसी का खींचातानी कर रहा है, किसी के बारे में निंदा कर रहा है ना, तो वो आप सुनो मत। सुनने का मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, लोकाचार के लिए ठीक है, लेकिन बाद में उनको बताओ कि हम भगवगीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जप करते हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा प्रयास करोगे, जितना आप उनको अच्छे से बता सको। प्रसाद लेने के लिए बोलो, प्रसाद दीजिए उन्हें, तो धीरे धीरे उनका चेतना भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। एक प्रश्न है अर्जुन का, स्वरूप सिद्ध गुरु या ब्राह्मण क्या है, उन्हें कैसे पहचाने। उनके भक्त बन जाएगा वो। भक्ति करने वाले व्यक्ति जो होते हैं स्वरूप सिद्ध होते हैं, है ना। ब्राह्मण का मतलब ये होता है जो भक्त है, जो भक्ति करते हैं और वो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। और गुरु वही होते हैं जो गुरु परंपरा में गुरु हैं। जो गुरु परंपरा में गुरु नहीं है वो गुरु नहीं। ठीक है। तो ये उनके लक्षण है कि वो भक्त बन जाए। ठीक है। और कई सारे प्रश्न हैं, इतने सारे प्रश्नों का तो उत्तर नहीं हो सकता मुझे भागवत क्लास में जाना। ठीक है, 2 प्रश्न मैं इसमें चैट से ले रहा हूँ, और उसके बाद भक्ति मती माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि आपने पाराशर बताया कि वेद व्यास जी को पाराशर कहते हैं या पाराशर ऋषि कोई अलग हैं? पाराशर मतलब पराशर के पुत्र। अच्छा, जो गोत्र बताते हैं ना कि नहीं नहीं, पराशर, पराशर मुनि के पुत्र को पाराशर कहते हैं। जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं क्योंकि वो कुंती का पुत्र है ना। तो वैसे तो पराशर के पुत्र को पाराशर कहते हैं। वेद व्यास जी के पिताजी का नाम पाराशर था क्या? हाँ, पराशर, पराशर उनका पिताजी का पराशर था, और वेद व्यास जी को पाराशर कहते हैं। पाराशर मतलब जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ज्योति माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस प्रभु माता जी। जी, बोलिए। प्रभु, जैसे आपने बताया व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ और शास्त्रों की रचना की, तो उन्होंने तो बहुत पहले की थी, तो अभी उन्हें कैसे, हमें कैसे मिला होगा वो सब? गुरु परंपरा में, अगर रखा गया था ये गुरु परंपरा में। आप भगवत गीता देखिए, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जी। वो पहला श्लोक जिस पेज पे है उसी के जस्ट पहले वाला पेज देखिए, उस पे गुरु परंपरा दी गई।
तो तो वहां आचार्य से उनके पास था ये। हाँ वहां आचार्य की, हम आचार्यों की कृपा से मिल गया। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्षमा चाहता हूँ कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, है ना। तो आज हम यहीं रुके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।